दोस्तों, हमारी आकाश गंगा में कई अरब तारे हैं और जहाँ तक हम जानते हैं कि सिर्फ पृथ्वी ही है जिस पर बुद्धिमान जीव रहते हैं। इस संसार में जो कोई भी विशाल लाभदायक प्रसिद्धियाँ प्रतिभाशाली हैं, वो एक टेल इवेंट का परिणाम है। हजारों या लाखों की घटना के अंत में एक छोटे से बिंदु का परिणाम है। नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह और आप सुन रहे हैं मॉर्गन हॉस्टल की लिखी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। आज की चर्चा का विषय है कि किस तरह हम कई बार गलत होने के बाद भी सफल हो सकते हैं। जी, आइए जानते हैं कि यह कैसे संभव है। काम करने के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपको हर बार परफेक्ट होना होगा, जैसे कि विमान उड़ाना। इस काम में ढिलाई नहीं चल सकती, हमेशा सही निर्णय लेने होंगे। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे कि युद्ध करना, उसमें एकदम परफेक्ट होना जरूरी है। इसमें थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं चल सकती। अगर ढिलाई करनी ही है तो ट्रेनिंग के दौरान कर लो, वहाँ से कुछ और सीखोगे ही। यहाँ अगर कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो चलेगा, लेकिन जिस प्रकार युद्ध में उसी प्रकार निवेश और व्यापार और वित्त में परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन निवेशक और उद्यमी हर वक्त सही निर्णय ले ही नहीं सकते, चाहे वो कितने भी प्रभावशाली लोग हों। उनके दिमाग में कई बार बेकार के विचार आ ही जाते हैं। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति की जानकारी पाना आसान है, और ये जानकारी भी आम है कि उनका सबसे अच्छा और सबसे उल्लेखनीय निवेश कौन सा था। लेकिन उनके करियर में किए गए प्रत्येक निवेश के पीछे का कारण जानना बहुत कठिन है। उनके द्वारा किए गए खराब चुनाव, खराब कारोबार, खराब अधिग्रहण के बारे में कोई भी बात नहीं करता, जबकि ये असफलताएं भी बफेट की कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। जब हम रोल मॉडल की सफलताओं पर विशेष ध्यान देते हैं और जबकि इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं कि उनका लाभ उनके कार्यों के छोटे प्रोसेस से आया है। 2013 में एक बैठक में वॉरेन बफेट ने कहा कि उनके जीवन के दौरान 400 से 500 स्टॉक हैं और उन्होंने जिसमें से 10 शेयर पर अपना अधिकांश पैसा बनाया। उसी बैठक में चार्ली मुंगेर ने कहा कि यदि आप बक्सा के कुछ शीर्ष निवेशकों को हटा दिया जाए तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी औसत है। हो सकता है कि वो जब सही थे तो बहुत सही थे, लेकिन वो इतना गलत हो सकते थे कि जितने कि आप। वहीं जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, ज़रूरी ये है कि आप जब सही होते हैं तो आप कितना पैसा कमाते हैं, और जब आप गलत होते हैं तब आप कितना पैसा खो देते हैं। आप आधा समय गलत हो सकते हैं और फिर भी भाग्य बना सकते हैं। ऐसे कई और उदाहरण हैं जहां उनके काम की 10% से कम की सफलता ने शेष 90% की विफलताओं पर काबू पा लिया। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता ब्रैड पिट ने अपने स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड को स्वीकार करते हुए कहा, मैं 30 साल से इस बात के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज मुझे यकीन सा हो गया है कि सरल सा गणित कुछ परियोजनाओं पर काम करती है और कुछ नहीं करती। किसी एक पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, ना ही किसी को बुरा समझने का। अगर एक प्रोजेक्ट काम ना करे तो अगले पर बढ़ जाओ। जब हम ये मान लेते हैं कि अंतिम छोर से व्यापार, निवेश और वित्त में चलता है, तो आप महसूस करते हैं कि बहुत सी चीज़ों का गलत होना, टूटना, असफल होना और गिरना बहुत सामान्य है। यदि आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो आप शायद आधा समय सही होंगे। यदि आप एक अच्छे बिजनेस लीडर हैं तो शायद आपकी आधे उत्पाद और रणनीति के विचार ही काम करेंगे। यदि आप एक अच्छे निवेशक हैं तो अधिकांश वर्ष ठीक रहेंगे, लेकिन बहुत कुछ खराब होगा। यदि आप एक अच्छे कर्मचारी हैं तो आपको कई प्रयासों के बाद एक सही क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी। पीटर लेंज का कहना है कि आप इस व्यवसाय में बहुत अच्छे हैं तो आप 10 में से 6 बार सही हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कितनी बार असफल हूँ या समस्याओं का सामना करें, इस सब की भरपाई उस एक सफल घटना से की जा सकती है जिसे आप प्राप्त करते हैं। जरूरी है कोशिश करते रहना और विश्वास करते रहना। जरा सोचिए कि हम जिन चीज़ों पर ध्यान देते हैं उसमें से अधिकांश सिर्फ एक पूछ जैसे अंतिम छोर का परिणाम होते हैं, तो वो कितने दुर्लभ और शक्तिशाली होंगे। ये इतना गहरा विषय है जिसकी कोई सीमा नहीं है। समय पर नियंत्रण पाना। धन का सबसे अच्छा स्वरूप सुबह उठकर यह कहने में है कि आज जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकने की आज़ादी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना।
पर करने में उतना ही कठिन। अपनी सफलता और समय पर अपना नियंत्रण। लोग खुद को खुश करने के लिए अमीर बनना चाहते हैं। खुशी एक जटिल विषय है क्योंकि हम सब अलग हैं और सबकी खुशियाँ भी अलग हैं। लेकिन सभी को खुश होने के लिए जो एक कॉमन चीज़ चाहिए वो ये है कि लोग अपने जीवन को काबू में करना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं, करने की क्षमता अमूल्य है। यही आपकी कमाई का सबसे बड़ा डिविडेंड है। यहाँ लेखक अपने जीवन से एक साधारण सा उदाहरण देते हैं। वो एक निवेश बैंकर बनना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि इसमें अच्छा पैसा है। उन्होंने लॉस एंजल्स में एक निवेश बैंक में 4 महीने की इंटर्नशिप करके अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन 1 महीने के बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्हें वो काम के असहनीय घंटों की संख्या मंजूर नहीं थी। उनका अपने समय पर कोई नियंत्रण नहीं था और अनावश्यक रूप से लंबे समय तक काम करने के लिए कहा जाना पसंद नहीं था। सरल भाषा में कहें तो वो खुश नहीं थे। मिशिगन विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक एंगस कैम्पबेल कहते हैं कि आपके जीवन पर खुद का नियंत्रण किसी भी चीज़ से बेहतर है, चाहे वो आपका भारी भरकम वेतन हो या आपके घर का अकाल या आपकी नौकरी की प्रतिष्ठा। आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, उस पर नियंत्रण होने से ही लोगों को बहुत खुशी मिलती है। यह संदेश ये है कि आप अपने पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, न कि ये कि आप कितना पैसा कमाते हैं। पुराने समय में किसान या मजदूर की नौकरी में शारीरिक श्रम, सीमित घंटे और कम वेतन हुआ करता था। पर आज हमारे पास जिस तरह की पेशेवर नौकरियां हैं, उनमें आपको प्रबंधकों की तरह अपने हाथों से अधिक अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यदि आपका काम कारों का निर्माण करना है तो जब आप असेंबली लाइन पर नहीं होते ना, तो आपका कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप कार्य से दूर होते हैं और आपका उपकरण वहीं कारखाने में रखे रह जाते हैं। लेकिन अगर आपका कार्य एक मार्केटिंग प्लान बनाना है, एक विचार आधारित और निर्णायक कार्य, तो आपका उपकरण है आपका दिमाग, जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता। आप अपनी यात्रा के दौरान अपनी प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, खाना बनाते समय, बच्चों को सुलाते समय और रात में। जब भी आपका दिमाग खुले तो आप उसी तनाव में हो सकते हैं। देखा जाए तो साल 1950 की तुलना में आपका काम शायद कम घंटों का हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप 24 घंटे और 7 दिन काम कर रहे हैं। तभी कहते हैं कि अपने समय को नियंत्रित कर पाना ही अपने धन का सबसे बड़ा लाभांश है। एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इसे मैन इन द कार विरोधाभास कहा जाता है। जब आप किसी को अच्छी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप शायद ये नहीं सोचते कि वह उस कार को चलाने वाला आदमी अच्छा है, बल्कि आप सोचते हैं कि वह कार अगर मेरे पास होती तो लोग सोचते कि मैं अच्छा हूँ। यहाँ एक विरोधाभास है। लोग चाहते हैं कि उनका धन दूसरों को यह संकेत दे कि उन्हें पसंद किया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में वही लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से कतराते हैं। उन्हें नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए आपकी प्रशंसा होनी चाहिए कि आपके पास धन है। वो आपके धन का उपयोग अपनी पसंद और प्रशंसा के अपनी इच्छा के लिए एक बेंचमार्क के रूप में करते हैं। पैसा आपको निश्चित रूप से शक्ति और महत्व का पद दे सकता है, लेकिन ये आपको सम्मान नहीं दिला सकता। सम्मान शक्ति और पद के लिए आ सकता है, लेकिन व्यक्ति के लिए नहीं। यदि सम्मान और प्रशंसा आपके लक्ष्य हैं तो सावधान रहें कि आप उन्हें कैसे ढूंढते हैं। अच्छी वॉल्यूम्स, विनम्रता और दया, सहानुभूति आपको धन और किसी शक्ति से कहीं अधिक सम्मान दिला सकती है। इस मज़ेदार सफ़र पर आप बने रहिएगा हमारे साथ। अभी बहुत कुछ बाकी है। धन्यवाद।